हेलो दोस्तों, मैं हूं एक एडवोकेट और आप हैं सुरक्षित परिवार की इस सीरीज़ में। अगर आपकी शादी होने वाली है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं जिस लड़की से मिलूँगा तो मुझे उससे क्या क्या सवाल पूछने चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ठीक है, देखिए, एक लड़की होती है, जब हम उसे देखने जाते हैं तो वो भी बहुत क्रेज़ से सोचती है कि मैं क्या सवाल पूछूंगी, और आप भी बहुत क्रेज़ से सोच रहे हैं कि मैं क्या सवाल पूछूंगा। एक जड़ की बात मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ। आप उससे कितने भी सवाल पूछ लीजिए, वो आपसे कितने भी सवाल पूछ ले, लेकिन आप दोनों की असलियत, आप दोनों के अंदर की कहानी सिर्फ आप ही जान सकते हैं। किसी भी सवाल से, किसी भी जवाब से ये अंदर की कहानी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि इंसान उसी बात का जवाब देता है, उसी तरह से जवाब देता है जिस तरह से उसको देना है और उसने सोच रखा है, और वो समझता है कि मैं यहाँ तक इतना जवाब देना मेरे लिए सुरक्षित है और सही है। देखिए, अगर बात आती है कि क्या सवाल पूछें, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो सभी पूछते हैं कि कितने आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आप कुछ पर्सनल पूछिए। पर्सनल का मतलब कि एक कहानी बनाइए कि एक कहानी में कि एक लड़का है, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों में फ्यूचर में जाके उसकी वाइफ को क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक लड़का है, उस लड़के को अपनी वाइफ से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या चाहता है, क्या उसकी वाइफ उसके लिए क्या क्या करे, वो उसने क्या चीज़ें देखी हैं अपने पेरेंट्स में, अपने मम्मी पापा में, अपने आसपास के मैरिड जोड़ों में, उसने ऐसी क्या चीज़ देखी है कि जिसकी वजह से वो शादी करना चाहता है। यानी कि ये क्वेश्चन उस बात का जवाब देगा कि वो आपसे क्या चाहता है। यही बात लड़की की है। आप उससे भी पूछिए कि आसपास जो शादियां हुई हैं, जिन्हें आप एक अच्छा हस्बैंड कहती हैं, उन अच्छे हस्बैंड्स की आपको क्या क्वालिटी ऐसी है उनके अंदर कि जिसकी वजह से आपने उनको एक अच्छा हस्बैंड बोला है। तो इस तरह से आप उनके अंदर की बात निकलवा सकते हैं कि उनको किस तरह का हस्बैंड चाहिए, किस तरह का वो लड़का होगा जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये चीज़ आप ऐसे पूछ सकते हैं। अब आप किसी भी लड़की या लड़के से पूछेंगे कि शादी से पहले आपका कोई अफेयर था, कोई बॉयफ्रेंड था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं बताएगा। बता भी दिया तो भी वो उतना ही बताएगा जितना उसको बताना है, जितना उसने सोच रखा है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी हिम्मत होगी कि वो आपको कुछ तो बता दे। चलिए, अगर उसने कुछ बता दिया है आपको, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा हाइड इंसान नहीं है, वो आप पे ट्रस्ट करके आपको कुछ बता रहा है। तो उस पर आप ये देखिए कि क्या वो चीज़ आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले हर किसी का एक अपना पास्ट होता है। उस पास्ट के बाद अगर आपकी किसी से शादी हो रही है और आप अपने आप में ये वचन लेते हैं कि आप आने वाले समय में जिसके साथ आप साथ फेरे ले रहे हैं, आप उसी से अपनी ज़िंदगी को निभाएंगे, हर तरीके से ईमानदार रहेंगे और हर तरीके से अपनी शादी को हैप्पी चलाएंगे, तो फिर वो पीछे की सारी चीज़ें वहीं पर छूट जाती हैं। उन चीज़ों से फिर कोई मैटर नहीं करता, इसलिए पीछे की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि जिस भी लड़के से आप शादी कर रहे हैं या लड़की है, तो आप उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके साथ बैठ के चेक कीजिएगा कि मैं आपके फ्रेंड्स देखना चाहता हूँ, आपके पुरानी वीडियोस देखना चाहता हूँ, आप कैसी दिखती थी पहले वो देखना चाहता हूँ, आपको कितने लोग पसंद करते हैं ये देखना चाहता हूँ। किसी भी तरीके से आपको प्लान करना है, लेकिन आपको उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल शादी से पहले ही देख लेने हैं सही तरीके से, और उनमें ये देखने की कोशिश करना है कि इस इंसान का, जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं, इस इंसान की मानसिकता क्या है। उसकी बहुत सारी चीज़ों से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी मानसिकता क्या है। फिर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस भी देखिए कि क्या जितनी आपकी स्थिति है उस तरह की उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं या उससे ज़्यादा हैं। क्योंकि हर लड़की में एक बात ज़रूर ख़ास होती है कि जिस माहौल में, जिस जगह में वो पली बड़ी होती है, वो हमेशा उसकी आँखों में, दिमाग में यही सपना होता है कि वो जिस जगह जाएगी, जो उसका हस्बैंड होगा, वहाँ उसको हर चीज़ बेहतर और बेटर मिलेगी। अगर गलती से वो चीज़ें नहीं होती तो फिर शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। फिर कि आप जो उसका प्रेजेंट का जो स्टेटस है, क्या आप उससे उसके लिए बेटर कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आप उससे कितना प्यार करेंगे, वो कितना करेगी, एक बॉन्डिंग बन पाएगी या नहीं, ये तो बाद में बात आती है। पहले तो यही बात आती है कि उनको अपने हस्बैंड से क्या चाहिए और आपको अपनी वाइफ से क्या चाहिए। ये सब चीज़ें आप सही से क्लियर कर लीजिए। और एक और ख़ास बात, अगर आपने अपनी होने वाली वाइफ से कोई वादा किया है या हस्बैंड से कोई प्रॉमिस किया है कि ठीक है, हम ये चीज़ होगी, ऐसे होगी और ठीक है हम शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उसको निभाइए।
अगर आप उसको नहीं निभाते हैं तो ये चीज़ भी शादी टूटने के मैटर्स पे आगे जाती है। आप अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ बैठकर समझाइए कि लड़की के घर में अक्सर ये देखा गया है कि शादी हो जाती है, अच्छे से चल जाती है, हस्बैंड वाइफ भी चला लेते हैं, लेकिन शादी कहाँ ख़राब होती है? लड़की के मदर फादर अगर लड़की के घर में मतलब ससुराल में इंटरफेयर करते हैं, लड़की को उसकी गलतियाँ नहीं बताते, सामने वालों की ही गलतियाँ बताते हैं, तो अपनी लड़की को समझाते नहीं हैं, उसको शांत नहीं करते हैं, उसको मतलब कूल करने की कोशिश नहीं करते हैं और उसको भड़काने वाली स्थिति में लाते हैं, तो वहाँ पे शादी टूट जाती है। तो लड़के के घर में भी यही होता है। एक लड़की शादी करके आती है, वो उसकी सब चीज़ अलग होती है। पेरेंट्स को सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसकी हर एक अलग चीज़ को एक्सेप्ट करना। लड़का एक्सेप्ट कर लेता है पर पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो हर चीज़ में उसको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, चिढ़ाते हैं, बताते हैं। वही सब चीज़ें सुनते वो एक दिन मैड हो जाती है और उसके बाद फिर वो मामला शादी टूटने पे आ जाता है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को भी समझानी पड़ती हैं, उनको भी बार बार ये चीज़ बतानी पड़ती है कि शादी अच्छी चलानी है तो थोड़ा सा एडजस्ट आप भी करो, थोड़ा सा ये करेगी, थोड़ा सा आप करो। देखिए शादी जो है असलियत में अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि शादी एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और एक बहुत बेकार चीज़ भी है। शादी की एक ख़ास बात है, जब शादी पक्की होती है तो इंसान के पास 100 खुशियाँ होती हैं। जिस दिन शादी होती है उस दिन 1000 होती हैं। जिस दिन शादी होके 2 लोग मिलते हैं उस दिन 10,000 होती हैं। उसके बाद एक एक दिन वो एक एक खुशी नीचे आती चली जाती है। रीज़न ये है कि जब तक चीज़ें अच्छी मिलती हैं तब तक हर चीज़ अच्छी लगती है। जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तब वहाँ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। जब एक लड़की पे शादी के बाद घर की जिम्मेदारी आनी स्टार्ट होती है, लड़के के परिवार वालों की जिम्मेदारी आनी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम फिर धीरे धीरे करके वो परेशान होने लगती है। यही लड़के की बात है। जब तक उसको वाइफ मिलती है तब तक तो बहुत अच्छा है। जब उसको वो वाइफ रोकना टोकना स्टार्ट करती है, उसको चीज़ों के लिए सही करना स्टार्ट करती है, उसको खुद के लिए टाइम मांगती है, खुद के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें उसकी बैन करने की कोशिश करती है, उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करती है। खाली इसलिए नहीं कि वो उसको कोई परेशानी है, खाली इसलिए कि वो जो समय जो उसका हस्बैंड बाहर देता है वो भी सारा उसको ही दे बस। तो वो मतलब वो एक प्यार का एक कारण होता है। तो उस वजह से तो वहाँ पे भी लड़का फ्रस्ट्रेट होने लगता है, परेशान होने लगता है, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट और खड़ी होने लगती हैं। तो इस तरह की चीज़ें शादी में ज़रूर होती हैं। हर किसी की शादी में झगड़े होते हैं और हुए हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि ये नहीं, मैक्सिमम लाइफ की चीज़ें ऐसी ही हैं कि जिनका प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। लेकिन शादी में तो बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी मतलब 100 में से ऐसा होगा कि मुश्किल से 5 लोग ऐसे होंगे कि जो ये कहेंगे कि हमारी लाइफ में शादी के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई समस्या हमको नहीं हुई। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए 100% दिया है। अदरवाइज़ 95% ऐसे ही होंगे कि उन दोनों को प्यार भी होगा, ज़रूरत भी होगी, सब चीज़ होगी उनकी लाइफ में, लेकिन झगड़ा ज़रूर होगा। झगड़ा इसलिए होगा क्योंकि इंसान 24 आवर्स तो एडजस्ट नहीं कर सकता ना। तो 24 आवर्स एडजस्ट ना करने की स्थिति में जब भी इंसान का दिमाग हिल जाता है तो फिर झगड़ा होता है। फिर एक दूसरे को मना लिया जाता है, फिर झगड़ा ख़त्म हो जाता है, फिर से झगड़ा हो जाता है, फिर मना लिया जाता है, फिर झगड़ा हो जाता है। यही ज़िंदगी में चलता रहता है। ऐसे ही करके लोगों की ज़िंदगियाँ पूरी ज़िंदगी शादी की ऐसे ही निकल जाती है। बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आप ये ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आपने किसी भी लड़की से सवाल पूछने के द्वारा आप उसके अंदर की बात जान सकते हैं और आपने अच्छे सवाल पूछ लिए और उसने अच्छे जवाब दे दिए, आपकी पसंद के जवाब दे दिए, तो शादी चल जाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब असलियत में सिचुएशन सामने आती है तब इंसान क्या रिएक्ट करता है, तभी इस चीज़ का फाइनल हो पाता है। अदरवाइज़ एक स्टाम्प पेपर पे लिखी हुई चीज़ें भी इंसान नहीं मानता, उनको भी फाड़ के फेंक देता है जब वो चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती। कोई लिखित चीज़ का भी इंसान आज किसी ने किसी लिखित चीज़ में गारंटी दे दी कि मैं ये करूँगा भविष्य में, अगर देखिएगा अगर भविष्य में उसको वो करने से कुछ नुकसान हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो अक्सर दिल वाले लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे कि वो उस पेपर को ही फाड़ देंगे। तो जो होना है हो जाए, पर मैं इस काम को नहीं करूँगा, नहीं कर सकता, मैं अब और नहीं कर सकता, ये वाली स्थिति बनती है। तो ये बात तो सिर्फ सवाल जवाब करने की है, एक दूसरे को जानने पहचानने की है। बाकी जब 2 लोग अच्छे से एक बार बात करते हैं, 2, 4, 10 बार बात करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है। बस एक छोटी सी सलाह ये है कि बहुत जल्दी शादी करने में ना करें। अगर आपने कोई लड़की देख ली है, पसंद कर ली है, तो आप उससे 2 से 3 मीटिंग्स ज़रूर करें। पब्लिक प्लेस में मीटिंग करें, बातचीत करें, थोड़ी देर पैदल चलें,
चाय कॉफ़ी पिएं, कुछ खाएं पिएं, हर तरीके से लड़के को जांचने की कोशिश करें, लड़की को हर तरीके से ऑब्ज़र्व करने की और जांचने की कोशिश करें, उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके चलने फिरने से, लड़कों के और पेरेंट्स के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में, उसकी राय जानने के बारे में, उसका खुद का बैकग्राउंड कैसा है, वो सब चीज़ों के बारे में गहराई से जानने के लिए उसको समय दें। 2-3-4 बार उससे मिलें, उसके बाद ही शादी करें, क्योंकि आज के समय में शादी करना बहुत आसान है पर शादी टूटने में दुनिया उजड़ जाती है। तो इसलिए शादी सोच समझ कर ही की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगी फिर किसी ऐसे ही कहानी में, एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।